कृष्ण और कंस की कथा तो हर कोई जानता है और आज खास हम आपको कुछ ऐसा बताने वाले हैं जिसके बारे में जानकर आप अपने आप धर्मा लाइव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेंगे। तो अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। और देखिए 3 नवंबर को है कंस वध दिवस। कंस के बारे में हर कोई ये जानता है कि वो कृष्ण के मामा थे और उन्होंने अपने पिता उग्रसेन को गद्दी से हटाकर मथुरा पर जबरन कब्जा कर लिया था। मगर कंस की पैदाइश और उसके जन्म को लेकर ये कथा शायद ही आपने कहीं पर पढ़ी या देखी होगी। तो आइए बात करते हैं मथुरा के दुष्ट राजा कंस के असल माता पिता की। अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि कंस को हर जन्म में एक ही श्राप था कि वो भगवान विष्णु के हाथों मारा जाएगा और वही उसका वध करेंगे। और हमारे हिंदू धर्म में कर्म और उसके बंधन को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और इस कारण कंस ने अपने पिछले जन्म में भी विष्णु के हाथों ही मृत्यु पाई थी। मगर क्यों और कैसे, ये हम आपको अब बताते हैं। अपने पिछले जन्म में द्वापर युग में ही कंस ने हिरण्याक्ष के घर पर उसके बेटे कालनेमी नामक असुर के रूप में जन्म लिया। कालनेमी के 6 बेटे भी थे। इन 6 बेटों को याद रखिएगा, बाद में बताएंगे। तो कालनेमी की कथा में एक पुत्री भी थी जिसका नाम था वृंदा और उसका विवाह हुआ था जालंधर राक्षस से और जिसका बाद में विष्णु भगवान ने वरण भी किया और वो तुलसी वृंदावन कहलाई। वहीं कालनेमी बहुत दुष्ट था। स्कंद पुराण की एक कथा के अनुसार तो उसने दैत्यों की सेना संग देवताओं पर आक्रमण कर दिया था ताकि वो अमृत को उनसे छीन सके। इस पर गुस्साए हुए विष्णु ने उसका अंत कर दिया था। ऐसे में उसके 6 बेटे यानी कि हिरण्याक्ष के पोते उसके असुर स्वरूप से परिचित थे और इस कारण उन्होंने उसका गुणगान करने से मना कर दिया था। इस कारण उन सभी को हिरण्याक्ष ने श्राप दिया था कि वो पातालवासी हो जाएंगे। मगर उन्होंने बहुत पुण्य किए थे जिसके कारण उन पर दिया गया ये श्राप एक अलग असर लाया। हिरण्याक्ष को देवी पृथ्वी को बहुत परेशान करने और उन्हें पानी में डुबोने का पाप करने के कारण विष्णु ने वराह अवतार में मार दिया। कालनेमी ने इसके बाद जन्म लिया राजा उग्रसेन और उनकी पत्नी पद्मावती के घर में। ऐसे में कंस के इतने उत्पाती और दुष्ट होने के पीछे भी एक कारण बताया जाता है। पद्म पुराण के अनुसार एक कथा में ये बताया गया है कि द्रामल नाम के एक मायावी गंधर्व ने उग्रसेन का रूप बनाकर छल से पद्मावती को गर्भवती कर दिया था। इस कारण उसे अपने पुत्र कंस से कोई प्रेम नहीं था। इसके आगे ये भी कहा जाता है कि स्वयं कंस की मां ने ही उसे ये श्राप दिया था कि उन्हीं के परिवार का कोई बालक उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। ऐसे में कंस की एक चचेरी बहन थी जिसका नाम था देवकी। देवकी को वो बड़ा प्रेम करता था, मगर जब उसकी शादी पर भविष्यवाणी हुई कि कंस को देवकी का ही 8वां पुत्र मारेगा, उसने देवकी और उसके पति वासुदेव को कैद कर लिया। देवकी को एक एक करके जो 6 संतानें हुई थी ये कालनेमी के ही पुत्र थे यानी कंस के पहले पुत्र। उन 6 पुत्रों ने ही यहाँ पर देवकी की कोख से जन्म लिया। असल में उनके जन्म पर भी यही श्राप था कि उनकी मृत्यु स्वयं कालनेमी के हाथों से ही होगी और इसी कारण इस जन्म में कंस ने देवकी की कोख से जन्म रहे अपने ही पूर्व पुत्रों को मार डाला। ऐसे में कंस पर पापों का और भार चढ़ता ही गया। आखिर में स्वयं भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में धरती पर जन्म ले लिया और सुरक्षित गोकुल में पलने लगे। मगर उनका असल ध्येय तो कंस से अपने माता पिता और नाना को छुड़ाना था। जब कंस को आखिरकार बड़े ढूंढने के बाद कृष्ण मिले तो उन्होंने कृष्ण को मथुरा में खुद से द्वंद्व करने को बुलाया। कृष्ण ने ये चुनौती स्वीकार करी और बलराम को साथ लेकर मथुरा पहुंच गए। वहां पर कंस ने एक पागल हाथी को उनके रास्ते में छोड़ दिया। कृष्ण भी कहां पीछे हटने वाले थे, उन्होंने हाथी को भी हरा दिया। इसके बाद कंस ने उन्हें अपने 2 सबसे अच्छे पहलवान मुष्टिका और चाणूर को हराकर दिखाने को कहा। दोनों भाइयों ने ये भी कर दिखाया। इसके बाद कृष्ण ने कंस की ही तलवार से उसका सर काट दिया और अपने प्रियजनों को कारागार से छुड़वा लिया। कंस को भी भगवान विष्णु के हाथों से मरने का मौका मिला जिसके कारण उसके इस जन्म के सभी पाप धुल गए। तो ये थी आपके लिए प्रभु चरित्र की कथा। कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए धर्मा लाइव।